Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Javed Agaz and you are watching Agaz English Master. इन एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट टॉपिक पे हम पहले दो वीडियोस बना चुके हैं। पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में हम सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब पे बात कर चुके हैं और पार्ट 2 में फिर हम प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब पे बात कर चुके हैं। उसी सिलसिले में ये तीसरी वीडियो है यानी पार्ट 3 में हम सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, माई डॉग वेट्स फॉर द पोस्टल कैरियर। तो इसमें डॉग सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब वेट है और साथ में एस है। सेकंड, आई अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। इसमें आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आई एक्सेप्शन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विदाउट एस आर ई एस यानी अंडरस्टैंड। इसी तरह यू वेस्ट योर टाइम, यू को भी सिंगुलर के सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है लेकिन इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विदाउट एस आर ई एस यानी वेस्ट। फोर्थ पे, ही लाइक्स वेजिटेबल्स। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर वर्ब लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में एस यानी लाइक्स। फिफ्थ एग्जाम्पल, चेयर्स स्प्रेड अक्रॉस द हॉल। तो चेयर्स प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब स्प्रेड है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस आर ई एस। दीज टेबल्स आर नॉट सफिशिएंट। तो इसमें टेबल्स जी प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। सेवंथ एग्जाम्पल, द काउज ग्रेज इन द फील्ड। तो इसमें काउज प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब ग्रेज यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस आर ई एस। एट एग्जाम्पल, शुगर एंड फ्लो आर नीडेड फॉर द रेसिपी। तो इसमें सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है यानी टू सब्जेक्ट्स है शुगर और फ्लो, इसको एंड ने कंबाइन किया हुआ है इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। नाइन, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे टू सब्जेक्ट द टीचर और द स्टूडेंट्स को नाइदर नॉर ने मिलाया हुआ है लेकिन नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आर है। टेंथ एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड पेपर आर नॉट प्रेजेंट इन द मील। तो यहाँ भी कंपाउंड सब्जेक्ट अगेन है, दो सब्जेक्ट्स हैं सॉल्ट और पेपर, इसको एंड ने मिलाया हुआ है तो इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। 11th एग्जाम्पल, द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग। अच्छा, यहाँ पे भी कंपाउंड सब्जेक्ट है यानी दो सब्जेक्ट्स हैं क्रिएटर और प्रोड्यूसर और दोनों को एंड ने मिलाया हुआ है लेकिन दोनों सेम पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। 12, माई फ्रेंड और रिलेटिव इज कमिंग। यहाँ पे टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड और रिलेटिव, दोनों को आर ने कंबाइन किया हुआ है इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं एज आपको नजर आ रहा है। नाइदर अली नार नोमान इज प्लेइंग वेल। अगेन जी टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं अली और नोमान, दोनों को नाइदर नार ने मिलाया हुआ है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। 14, आइदर डैड और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू द पार्क। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है डैड और माई ब्रदर्स जिसको आइदर आर ने मिलाया हुआ है लेकिन और के बाद जो सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल है यानी माई ब्रदर्स इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह पढ़े 15 पे, आइदर माई ब्रदर्स और डैड इज गोइंग टू द पार्क। अब जी आइदर आर के जरिए जो दो सब्जेक्ट्स है माई ब्रदर्स और डैड, और के बाद जो सब्जेक्ट है डैड सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है इज। 16th, नाइदर शी नॉर आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो नाइदर नॉर के जरिए दो सब्जेक्ट्स कंबाइन है यानी शी और आई लेकिन नॉर के बाद सब्जेक्ट आई है तो आई के मुताबिक वर्ब हम लगाएंगे और आई के मुताबिक वर्ब यहाँ पे कौन सा सही है, एम। 17, ईच गेट्स अ ट्रॉफी। ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब गेट्स है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस। 18, somebody knocks at the door। तो यहाँ भी somebody सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब knocks यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस। 19, anybody is more fun than you। तो anybody अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज। 20 पे, something feels very wrong here। तो something अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब feels यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस।
21 एवरीबॉडी एंजॉयज अ गुड बुक, तो एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब एंजॉयज यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस। 22 नथिंग हैज बीन डिसाइडेड एज येट, तो नथिंग इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज है। अब कुछ इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं जो प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 23 पे बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, बोथ जी ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। 24 मैनी हैव टेकन देयर बुक्स, मैनी अगेन जी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव है। 25 फ्यू नो द सीक्रेट, तो फ्यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब नो है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट SRES। सेवरल आर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो सेवरल भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। 27 सम, अच्छा जी सम के लिए डिपेंड करता है कि जी सम के साथ अटैच नाउन अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो फिर जी हम इसको इज अ सिंगुलर लेते हैं, और अगर इसके साथ नाउन काउंटेबल है तो फिर इसको प्लूरल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 27 पे सम शुगर इज रिक्वायर्ड, तो सम के साथ अटैच नाउन शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। 28 सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो सम के साथ ये अटैच नाउन काउंटेबल है स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे काम करे, इसलिए प्लूरल वर्ब आर नजर आ रहा है। 29 मोस्ट ऑफ द कुकीज वर ईटन, अब मोस्ट के साथ ये अटैच नाउन कुकीज है लाइक सम, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब वर नजर आ रहा है। 30 मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, अब मोस्ट के साथ ये अटैच नाउन द इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब इज नजर आ रहा है। 31 द काजेज ऑफ दिस डिजीज, तो यहाँ पे ये ठीक है कि नाउन प्रेज है, लेकिन इस नाउन प्रेज में मेन वर्ड काजेज है, तो काजेज हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, इसलिए आगे आपको प्लूरल वर्ब आर नजर आ रहा है। तो द काजेज ऑफ दिस डिजीज आर बेड, डाइट एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज। इस तरह 32 द काउच एंड चेयर आई गॉट एट द स्टोर लुक रियली नाइस, तो यहाँ पे भी टू सब्जेक्ट्स हैं काउच और चेयर, इसको एंड ने कंबाइन किया हुआ है, और द काउच से लेके स्टोर तक ये नाउन प्रेज है, लेकिन इस नाउन प्रेज में जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड है, इसलिए प्लूरल वर्ब इसके साथ नजर आ रहा है लुक यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट SRES। 33 द मेंबर्स ऑफ द choir आर वेरी हैप्पी, तो मेंबर्स ऑफ द choir नाउन प्रेज है, इसमें जो नाउन है मेन मेंबर्स वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर नजर आ रहा है। 34 द क्राउड इज गेटिंग एंग्री, तो क्राउड जी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। द कमेटी मीट्स हियर, तो कमेटी अगेन जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब मीट्स है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद SRES। द ज्यूरी हैज रीच्ड अ डिसीजन, तो इसमें अगेन ज्यूरी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज है। 37 द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मेजॉरिटी अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब रूल्स है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद S। द स्टाफ हैज गॉन देयर सेपरेट वेज, तो द स्टाफ अगेन जी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज है। स्टाफ चूंकि पीपल की तरफ इशारा कर, इसलिए इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन आगे जाके देयर हम यूज करेंगे। 39 देयर आर 7 प्लेट्स इन द किचन, ये इन्वर्टेड सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं है, सब्जेक्ट इसमें असल में 7 प्लेट्स हैं, तो 7 प्लेट्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर नजर आ रहा है। देयर आर 7 प्लेट्स इन द किचन। 40 देयर इज अ हेयर इन द ब्रेड, अगेन जी इन्वर्टेड सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं है, सब्जेक्ट इसमें क्या है अ हेयर, जो कि वर्ब के बाद नजर आ रहा है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है, तो देयर इज अ हेयर इन द ब्रेड। 41 ओवर द रेनबो फ्लाइज अ बर्ड, अगेन इन्वर्टेड सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट अ बर्ड है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब फ्लाइज यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद S नजर आ रहा है, SRES। 42 हाउ आर द एम्प्लॉइज एंजॉइंग द न्यू बिल्डिंग, तो द एम्प्लॉइज प्लूरल है, इसलिए इससे पहले आपको प्लूरल वर्ब आर नजर आ रहा है। 43 अ गुड गिफ्ट इज अ गिफ्ट कार्ड,
तो गुड गिफ्ट जी, गिफ्ट सिंगुलर इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज नजर आ रहा है। 44 द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, न्यूज जी अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज नजर आ रहा है। कंपनीज हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, इसलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज भी सही है, प्लूरल सब्जेक्ट हैव भी सही है। तो इसलिए कंपनीज हेडक्वार्टर्स हैज या हैव बीन मूव्ड टू कराची। 46 द पुलिस हैव जस्ट इश्यूड अ स्टेटमेंट, पुलिस जी सिंगुलर तो नजर आ रहा है लेकिन ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव है। 47 नाइदर माई पेरेंट्स नार माई ब्रदर अप्रूव्स ऑफ माई डिसीजन, तो नाइदर नार के जरिए अगेन दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन है, माई पेरेंट्स और माई ब्रदर, लेकिन नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर अप्रूव्स यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस। 48 नेम ऑफ दोज पॉइंट्स वाज नन ऑफ दोज पॉइंट्स वाज वैलिड। अच्छा जी, दोज पॉइंट्स तो प्लूरल नजर आ रहा है लेकिन इससे पहले नन है, तो नन अगर आ जाए तो फिर जी पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज है। द फिलीपींस कंट्री नेम है, प्लूरल तो नजर आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, द फिलीपींस लाइज इन द साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी द फिलीपींस लाइज इन द साउथ ईस्ट एशिया, तो फिलीपीन सिंगुलर इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लाइज है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद SRES। 50 फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स अगेन प्लूरल तो नजर आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, एक ही नेम ऑफ स्टडी है तो इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज है। 51 ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, कमेटी के साथ सिंगुलर डिटर्मिनर है ईच इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब कंसिस्ट नजर आ रहा है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद SRES। 52 ओनली 50% ऑफ द वेस्ट इज रिसाइकल्ड, तो 50% के बाद आपको जो नाउन नजर आ रहा है वेस्ट अनकाउंटेबल है इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम पूरा करेगा, सिंगुलर वर्ब इज नजर आ रहा है। 53 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो यहाँ 40% के बाद द स्टूडेंट्स जी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है तो इसलिए पूरा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आर नजर आ रहा है। 54 डज एवरीवन रिमेंबर देयर टेस्ट कोड, तो एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इससे पहले सिंगुलर वर्ब डज नजर आ रहा है। 55 डू बोथ ब्रदर्स एग्री, तो बोथ जी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इससे पहले प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब डू नजर आ रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल जिस पे हमने डिस्कशन की, इसको आप जहन में रखें, इंशाल्लाह कोई मसला आपको नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ मेरे जीमेल पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह मैं आर्टिकल्स पे बात करूंगा। तब तक के लिए जी खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।